बेटा मैं जानता हूँ आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप जूम करेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ। अगर आप जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ी मेरी सपोर्ट करिए बच्चों। तो देखो बेटा, मैंने आपको प्रोविजन फॉर टेक्स्ट का तो समझा दिया प्रोसेस पूरी तरह से अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपको समझना है कि देखिए फिक्स एसेट्स क्या होती है। जैसे मशीनरी, प्लांट, मशीनें चलती भी हैं। फिक्स एसेट्स जो हमारी होती है मशीन और प्लांट, ये चलती भी है, उन पर डेप पे लगता है। अगर आपको सिर्फ दे रखा हो मशीनरी का बैलेंस, तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। अगर आपको सिर्फ दे रखा हो मशीनरी का बैलेंस, तो आपको क्या बनाना है, सिर्फ एक अकाउंट। लेकिन अगर आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, और प्रोविजन फॉर डेप का भी दे रखा हो बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको दो अकाउंट क्रिएट करने हैं। इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले हमें पढ़ना है सिंगल, एक अकाउंट बनाना कैसे कैसे हम बनाना है एक अकाउंट। पहले में क्या समझना है, अगर हमें सिर्फ क्या दे रखा हो, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस, ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक अकाउंट तैयार करना है बच्चों, एक सिंपल सा अकाउंट। इस तरह से आपको बनाना है बेटा एक अकाउंट। इस अकाउंट में क्या करना है आपको, जो मशीन सोल्ड हो रही है, आपको क्या करना है, जो मशीन सोल्ड हो रही है, ये बहुत सारी मशीनें बच्चों, हमें बहुत सारी मशीनों का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और साथ में हमें दिया हुआ है एक मशीन का हिसाब किताब। देखिए ए मशीन परचेज 40,000, एक मशीन जो खरीदी गई थी 40,000 की, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है बच्चों, 30,000, और वो मशीन सोल्ड हुई है 8,000 में। ये हमें एक मशीन का पूरा प्रोसेस बता रखा है कि एक मशीन कितने की आई है, उस एक मशीन पे पूरा कितना डेप चार्ज हुआ है, और वो कितने की सोल्ड हुई है। उसके अलावा हमें बता रखा है सारी मशीनों का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और साथ में दिया हुआ है सारी मशीनों का डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सारी मशीनों का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको यहां पर लिखना है, टू बैलेंस बीडी। सारी मशीनों का ओपनिंग बैलेंस जो आपका ये 5 लाख है, वो आपको यहां पर लिखना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो आपको इस तरफ लिखना है, पाई बैलेंस सीडी। कितना दिया हुआ है, 7 लाख। इसके बाद में आपका पहला स्टेप ये है। उसके बाद में आपका दूसरा स्टेप क्या है, जो मशीन बिक रही है उसका बनाना है वर्किंग नोट। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जो मशीन बिक रही है, एक मशीन जो हमारी बिक रही है उसकी कीमत कितनी है बच्चों, 40,000। उस पे टोटल जो डेप लग रहा है उस मशीन पर, जो मशीन आपकी बिक रही है, कॉस्ट प्राइस जिसका है 40,000, उस पर आपको माइनस करना है टोटल डेप्रिसिएशन, पूरा डेप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कहते हैं पूरा डेप। तो पूरा का पूरा उस पर डेप लग रहा है 30,000 का, और उसकी कितनी वैल्यू रह गई, अगर एक मशीन पर 30,000 डेप लग जाए तो उसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 10,000। और वो 10,000 की मशीन कितने में सोल्ड हो रही है बच्चों, 8,000 में। बताइए, जो मशीन 10,000 की है, अगर वो 8,000 में सोल्ड हो जाए, 10,000 की मशीन 8,000 में सोल्ड हो जाए, तो उस पर लॉस हो जाएगा 2,000 का। तो क्या करना है आपको, देखो बच्चों, जो हमारी मशीन बिकी है वो कितने में सोल्ड हुई, उस पर कितना लॉस हुआ, और उस पर पूरा डेप कितना लगा, ये तीन चीजें आपको इस अकाउंट पे दिखा देनी है। बाई बैंक सेल, कितने की बिकी मशीन बच्चों, मशीन सोल्ड हुई आपकी ये वाली 8,000 की। इस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप, मतलब पूरा का पूरा डेप जो लगा है, पूरा का पूरा डेप चार्ज हुआ इस पर 30,000। और बच्चों इस पे लॉस कितना हुआ है, मशीन पे लॉस हुआ है
बाई P&L लॉस, लॉस हुआ है बच्चों 2000 का। तो बेटा जब हम सिंगल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको देखेंगे, आपको मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग मैंने दे रखा होगा, ओपनिंग लिखिए, उसके बाद में ओपनिंग के बाद क्लोजिंग लिखिए, फिर देखना है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको देखना है कि एक मशीन का हिसाब किताब बता रखा होगा, वो कितने की आई है, उस पर पूरा कितना डेप लगा है, वो कितने में सोल्ड हुई है। इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, पूरा डेप मिल जाएगा, सोल्ड अमाउंट मिल जाएगी और लॉस मिल जाएगा। वो तीन चीज आपको यहाँ पे शो करनी है। मान लीजिए लॉस की जगह पे अगर प्रॉफिट होता तो हम उसे यहाँ पे लिख देते। बस इतना काम आपको करना है और साथ में आपको ये देखना है सारी मशीनों का डेप भी इसमें दे रखा होगा। देखो ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये टोटल मशीनों का डेप है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है बाय डेप्रिसिएशन, सारी मशीनों का डेप। गेम ओवर, इतना ही आपको करना है बस। अब आप टोटल कर सकते हैं। टोटल आपका आ जाएगा, टोटल कितना आएगा बच्चों, 40,000, हाँ 40,000, और ये हो जाएगा आपका 8,40,000। 8,40,000 में से आप माइनस कर देंगे 5 लाख, तो ये जो निकल कर आता है इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, परचेज। ये निकल के आती है परचेज, कितनी मशीनें नई खरीदी गई हैं। 840 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रहा है, ये क्या निकल कर आएगा, हमने कितनी नई मशीनें परचेज करी हैं, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, तो इस तरह से अगर हमें सिर्फ मशीनरी का बैलेंस दे रखा हो, मशीनरी का बैलेंस, तो आपको ये प्रोसेस तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम आगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें ऐसा क्वेश्चन कर लिया जहां पर सिर्फ एक बैलेंस अवेलेबल होता है मशीनरी का, मतलब फिक्स एसेट्स का बैलेंस दे रखा होता है। अब हम एक ऐसा केस करेंगे जहां पर आपको फिक्स एसेट्स के बैलेंस के साथ साथ आपको एक और अकाउंट मिलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस। तो बच्चों, जहां पर आपको दो बैलेंस दे रखे हों, आपको वहां पर दो अकाउंट तैयार करने हैं। एक आपका बनेगा प्लांट अकाउंट और एक आपका बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो सबसे पहला काम आपका होगा, आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट तैयार करने हैं और प्लांट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखोगे। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखोगे 5 लाख, और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इस तरह से आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद में आपका क्या काम होगा, इतना करने के बाद में आप देखेंगे क्या कोई मशीन सेल तो नहीं हो रही है, क्या कोई मशीन बिक तो नहीं रही है। तो देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक प्लांट है जिसको खरीदा गया था 60,000 का, जिसको परचेज किया गया था 60,000 का, वो उस पे डेप लग रहा है 30,000 और वो कितने में सोल्ड हो रहा है 20,000 में। तो देखिए, जिसकी कीमत 60,000 है उस पे पूरा जो उसकी कीमत में कमी आ रही है वो 30,000 की कमी आ रही है। 60 में 30,000 डेप लगने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 30,000। उसके बाद में 30,000 इसकी बुक वैल्यू है और ये कितने में सोल्ड हुआ है, ये बिका है 20,000 में। 30,000 की चीज को 20 में ही बेच दिया गया, 30,000 की चीज को 20 में बेच दिया गया, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। आपको क्या करना है बेटा, आपको इस अकाउंट में एक तो पूरा डेप कितना लगा है वो लिखना है, जो पूरा डेप लगा है वो लिखना है। पूरा डेप लगा है 30,000 और सेल कितने की हुई है बच्चों, 20,000 की, और लॉस कितना हुआ है 10,000। अगर इस मशीन पर प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस हो रहा है तो इधर आ रहा है। तो बच्चों हमने क्या किया, मशीनरी प्लांट का ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग लिखा, जो मशीन बिक रही है वो कितने में सेल हुई, उस पर कितना डेप लगा, वो कितना लॉस हुआ वो लिखा। इतना काम करना है
और आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका बैलेंस क्या निकल कर आएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या निकल कर आएगी, परचेज। टोटल कर लो इसका 8 लाख 10 20। आप देखेंगे जब हम एक अकाउंट बनाते थे और इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम दो अकाउंट बना रहे हैं तो हम सब कुछ लिख रहे हैं पहले की तरह, सिर्फ एक चीज गायब है। क्या गायब है, सारी मशीनों को जब टैप होता है, सारी मशीनों को जब टैप होता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिखा मिलता था डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वो यहां पर क्या है, गायब है। ये दो अकाउंट बनाने का पर्पस ही हमारा क्या है, इसको निकालना। आई बात समझ बच्चों। तो देखो ये कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ सिंपल इस तरह से करना है और यहां से निकल के आएगी आपकी परचेज। तो 8 लाख में इसे टोटल कर लेंगे, कितना आएगा, 8,60,000। 8,60,000 में से माइनस कर देते हैं 5 लाख, तो कितना आ जाएगा परचेज, 3,60,000। बच्चों जब हम दो अकाउंट बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है जो मशीन बिक रही है उसका टोटल डेप प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है पूरा डेप, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें टोटल डेप, बिकी हुई मशीन का टोटल डेप यहां पर भी दिखाना है डेबिट साइड में। और उसके बाद इस अकाउंट में ये जो बैलेंस दे रखे हैं, ध्यान रखना एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा डेबिट में और क्लोजिंग लिखा यहां, इसमें उल्टा होगा, यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा यहां पर 60,000 और क्लोजिंग आएगा यहां पर। इस अकाउंट्स के थ्रू आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सारी मशीनों का डेप इस अकाउंट्स के थ्रू निकल कर आएगा। 80 और 30 कितना हो गया, 1,10,000 और 1,10,000 में से माइनस हो जाएगा 60,000, तो कितना आएगा बच्चों, 50,000। इस तरह से हमें ये सारी चीजें इससे मिल जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिंगल अगर एक ही बैलेंस दे रखा हो तो एक अकाउंट बनता है, अगर दो बैलेंस दे रखे हैं तो दो अकाउंट बनते हैं। और ये दोनों अकाउंट से आपको क्या निकल के आ जाता है, सारी मशीनों का टैप बैलेंसिंग फिगर, और इससे क्या बैलेंस निकल के आता है, परचेज का। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारा लॉस है ये कहां पहुंचेगा, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों, लॉस आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो हमारी सेल है, ये जो हमारी सेल है ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो आपकी परचेज निकल कर आई है ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा डेप निकल के आता है सारी मशीनों का डेप, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है प्लस, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये अकाउंट आपको ये सारी चीजें देते हैं और ये कौन सी चीज कहां पर ऐड होती है कहां पर लेस होती है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। इस तरह से बच्चों आपका दो बैरियर, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैरियर और मशीनरी अकाउंट का बैरियर हो जाता है खत्म। अगर आपने मशीनरी अकाउंट विथ प्रोविजन फॉर डेप, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप, दोनों के दोनों अच्छे से सीख लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स सीख लिया, बार बार अगर आपने वीडियो रिपीट कर ली, मैं गारंटी लेता हूं कैश फ्लो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों के दोनों हमारे बैरियर थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए, मैं ये आशा करता हूं। और मैं अब इसके जो छोटे मोटे पॉइंट हैं वो बता देता हूं और उसके बाद में आपके चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब छोटी छोटी बातें पढ़नी है हमें। जिस बच्चे ने मेरी सारी कैश फ्लो के जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाए हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं, ये सारी बातें मेरी सारी वीडियोस देख लेगा, उस बच्चे को कैश फ्लो में बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे, उस बच्चे का बेसिक बहुत शानदार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको छोटी मोटी बातें और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, प्रपोज डिविडेंड।
आपको क्वेश्चन में मिलेगा प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का भी दिया हुआ होगा और प्रीवियस ईयर का भी दे रखा होगा। मान लीजिए करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या है 60,000 और प्रीवियस ईयर का है 40,000। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, माइनस करना है। और जो आपका करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो आपको एनपीबीटी में प्लस करना है। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि प्रपोज डिविडेंड आपको दो दे रखे हैं, एक करंट ईयर का दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर का आपका प्रपोज डिविडेंड है वो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस करना है और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको एनपीबीटी में क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। गलत हो गया। बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट, इजी एडजस्टमेंट। इसे मैं क्या कहता हूं, इजी एडजस्टमेंट। क्योंकि जो एडजस्टमेंट में जान है वो तीन ही है हमारी जिनमें जान है। एक तो आपका एनपीबीटी निकालना, प्रोविजन फॉर टैक्स को निकालना और मशीनरी अकाउंट बनाना और मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेब्ट के साथ बनाना। उसके बाद में जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है वो इजी है। तो देखिए इजी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। जैसे पहली एडजस्टमेंट समझ लो, हमें दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 2022 का दे रखा है और 2021 का दिया हुआ है। 2022 का हम क्या मानेंगे, इसे ये क्या है हमारा करंट ईयर और ये हमारा क्या है प्रीवियस ईयर। 2021 में हमारा है ये 20,000 और 2022 में हमारा ये है 10,000। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आपको प्रपोज डिविडेंड मिलता है तो आपको ध्यान रखना है जो आपका करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे आपको क्या कर देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना, उस पर आपको गौर नहीं करना। और आपको क्या करना है आपका जो प्रीवियस ईयर का है प्रपोज डिविडेंड उसके साथ क्या करना है, उसे आप एक बार एनपीबीटी में क्या करेंगे, एनपीबीटी में नेट प्रॉफिट में आप प्लस कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, इसे आप एक बार एनपीबीटी में जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड उसे प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट में। और एक बार इसे आप क्या मानेंगे, डिविडेंड पेड, एक बार आप इसे मानेंगे डिविडेंड पेड। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना सा काम आपको करना है प्रपोज डिविडेंड के साथ, ठीक है। और उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं और एक छोटी सी बात इसके अलावा, ये हमारी एक एडजस्टमेंट ये हो गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरी प्यारी सी एडजस्टमेंट, इजी सी एडजस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको क्या करना है, जिस तरह का ट्रीटमेंट आप करते हैं लॉन्ग टर्म लोन का, जिस तरह का ट्रीटमेंट आप करते हैं लॉन्ग टर्म लोन का, सेम ट्रीटमेंट आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का भी करना है, ठीक है। मतलब जैसे देखिए 2020 में बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 60,000 का और 2021 में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 70,000 का। तो बताइए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10,000। तो ये जो चेंज आया 10,000 का, 10,000 से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। आपको क्या करना है बच्चों, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट जितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 10,000 से, आपको 10,000 रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करके दिखा देने हैं।
जैसे आप लॉन्ग टर्म लोन का ट्रीटमेंट करते हैं सेम उसी तरह से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम करते हैं एक और छोटी सी एडजस्टमेंट गुडविल के बारे में। तो 2021 में गुडविल है 60,000 और 2022 में गुडविल हो गई आपकी 80,000। इसका मतलब क्या है, आपकी रेपुटेशन बढ़ गई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ चुकी है। ऐसे केस में जब आपकी गुडविल बढ़ जाएगी तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देना है परचेस ऑफ गुडविल और प्लस कर देना इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कितनी बढ़ गई गुडविल, 20,000। तो आपको 20,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ गुडविल को क्या कर देना है, शो कर देना है बेटा, अगर आपकी गुडविल बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह का ट्रीटमेंट करना है आपको। लेकिन अगर आपकी गुडविल बढ़ने की जगह, अगर आपकी गुडविल बढ़ने की जगह घट जाए, 40,000 थी और अब आपकी गुडविल कितनी हो गई, मान लेते हैं 20,000 हो गई, चलो और घटा देते हैं 10,000 हो गई। इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इसका मतलब हम मानेंगे कि हमारी गुडविल क्या हो गई है, हमारी गुडविल गिर गई है। और जब गुडविल गिर जाएगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, गुडविल गिरने पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आपने देखा था मैंने एक हेडिंग सिखाई थी आपको, क्या सिखाई थी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें ये जो राइट ऑफ हो रही है आपकी गुडविल, राइट ऑफ हो रही है जो गुडविल, जितनी गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है, इसे दिखा देंगे आपकी 30,000 से गुडविल खत्म हो गई, कम हो गई। तो आप इस तरह से शो कर देंगे अपनी गुडविल की कमी को, राइट ऑफ होने को। तो बेटा इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से होता है कंप्लीट। जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने खत्म कर दिए हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से मेहनत करिए। और मैं आपको वीडियो उस टाइम पर दे रहा हूँ जिस टाइम पर आपके पेपर नजदीक है, आपके पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे बच्चों पूरी मेहनत करना, अच्छे नंबर लाना। ऑल द बेस्ट डियर्स।